रिसेंटली आपका एक ड्रामा तो 60 एपिसोड्स पे चला गया. Are you at this stage of your career, are you still surprised by the feedback that some of your characters and some of your performances or some of your dramas get? Yeah, I'm not surprised, I should not say that. लेकिन जैसे ओवरऑल आप तेरे बिन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस, इतना ज़्यादा अच्छा था जो कि वाकई सरप्राइजिंग था. सभी सरप्राइज थे, क्योंकि आप पहले से नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि ये तो यूँ होगा, और जो पहले से सोचा हुआ होता है उसकी कुछ और रिजल्ट आ जाता है. सो अल्लाह की एक अपनी प्लानिंग होती है. लेकिन वो एक फैंटेसी थी जिसमें लोग जाके खुश होते थे. एक खूबसूरत घर था, मैं भी एक कोई आर्टिफिशियल सी खूबसूरत सी अम्मा बनी हुई थी. सबकी अम्मियाँ तो इतनी तैयार नहीं होती हर वक्त ना. सो मुझे लगा कि अच्छा, अगर मैंने एक्सेप्ट किया और सब कुछ गुडी खूबसूरत है, तो उसका हिस्सा मैं बनी. और अल्लाह का शुक्र है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी धूम मचाई उसने. सो ठीक है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ ये, क्योंकि ज़ाहिर है यही कुछ ही चल रहा है. लेकिन इट्स नॉट शॉकिंग, इट्स नॉट सरप्राइजिंग. मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये कमर्शियल काम है और ये. बट मैग्नीट्यूड में फ़र्क नहीं आ जाता? माशाल्लाह इतने आप प्रोजेक्ट्स करती रहती हैं ना. मैं क्योंकि मैंने बुशा जी एक चीज़ नोटिस की दैट तेरे बिन की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, इट टैप्ड ऑन टू दी ऑडियंस जिनको शायद आपका भी नहीं पता था पाकिस्तानी ड्रामा और इंडस्ट्री का. तो खैर है, बट यू बीइंग सच एन आइकॉन, सो व्हेन दे फाउंड आउट योर क्लिप्स फ्रॉम 50-50 और योर प्रीवियस वर्क, दे वर लाइक ओ माय गॉड, माँ बेगम, ये माँ बेगम के. तो उनके लिए भी बड़ी शॉकिंग थी. तो हमारे ड्रामे की और हमारे कंटेंट की माशाल्लाह इतनी रीच हो गई है कि अगेन उसको एज अ टूल अगर हम इस्तेमाल करें और सही से इस्तेमाल करें, तो देयर इज नो रीजन कि व्हाई. मैं यही तो कहती हूँ कि हमने अब उनको हुक तो कर लिया है ऑडियंस को, तो हम उनको बीच बीच में कुछ थोड़ा सा ऐसा ड्रामा भी दिखाएं जिसके कंटेंट में वेट हो. और अब मैं ये भी कहती हूँ कि हमें सबको, राइटर्स को भी, डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को पैसे मिलते हैं, तो मिला जुला काम हम अगर करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को एजुकेट भी कर सकेंगे. कुछ ना कुछ उसमें मकसद होना चाहिए. बुशा जी, व्हाइल ग्रोइंग अप आपका कोई निकनेम था? है, अभी तक है, सब बुलाते हैं. क्या है बताएं ना. सारे बच्चे, फैमिली, दोस्त. मेरा निकनेम है गोपी. गोपी? पी विद अ पी? हिंदू नाम है. अच्छा. हाँ. वे इसका कोई बैकग्राउंड? मेरे अब्बा को लगता था, कहते मैं तुम्हारा कृष्णा, तुम मेरी गोपी, ऐसे प्यार से कहते थे. तो बचपन से मुझे गोपी कहते हैं. सारी फैमिली गोपी, बच्चे भी गोपी खाला कहते हैं, मेरी बहनों के बच्चे, और कज़न्स भी गोपी कहते हैं, और मेरे फ्रेंड्स भी गोपी कहते हैं. तो मोस्टली मेरे इंडियन फ्रेंड्स बड़े खुश होते हैं, एक गोपी नाम है. एंड माशाल्लाह आपकी, मैंने देखा है कि यू वेरी सोशल. आपके दोस्त अभी भी माशाल्लाह यू एवरीवेयर, और आपकी बड़े ज़बरदस्त एक बॉन्डिंग है इवन विद योर कॉलीग्स एंड को स्टार्स इंडस्ट्री के, चाहे छोटे हों बड़े हों. मुझे ये पता चला आपने शादियां भी काफ़ी सारी लोगों की करवाई हुई हैं. ये बात सच है? अदनान सिद्दीकी की शादी में आपका इंपॉर्टेंट रोल था? नहीं, वो बद्दो ने किया था काम. अच्छा? बदर खलील ने. अच्छा. लेकिन वो उनकी जो वाइफ है पलवशा, अब नाम बदल लिया उसने, ज़हरा, वो शी इज़ लाइक अ नीस टू मी. वो उनकी मदर हुमैरा ज़हीर भी बड़ी आर्टिस्ट थी. अब तो आप काम नहीं करें. तो मैं वो बचपन में चाइल्ड स्टार्स होते थे. फिर उनके जो अदनान के ससुर ज़हीर खान साहब, वो बहुत बड़े पीटीवी के डायरेक्टर थे. सो हमारी फैमिली टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं. तो उस शादी में ज़ाहिर है हम खुश तो थे बहुत, लेकिन उसमें आइडिया बदर खलील का था. अच्छा. क्योंकि अदनान शायद उस दिनों में शादी का कोई मूड था उनका, तो बद्दो ने कहा कि वो हुमैरा की बेटियाँ इतनी प्यारी हैं, तो वो माशाल्लाह उसमें हो गई. बट यूर ऑल्सो वेरी लाइक, मुझे पता है फॉर अ फैक्ट कि जो यंगर लॉट है जो आपके साथ काम करो, तो आप उनको बड़ा अच्छे मशवरे देती हैं परफॉर्मेंस को लेके. हाँ. ये भी हमेशा से आपने क्योंकि एक्सपीरियंस किया खुद अपने करियर में, तो पास ऑन कर रही हैं. देखिए, हमें भी तो इतना कुछ मिला. मैं आई हूँ तो काजी वाजिद साहब, सुबहानी बायूनस, वो इतने बड़े बड़े पिलर्स थे. उन्होंने इतना, महमूद भाई, ये सब लोग, लतीफ़ कपाडिया साहब, इतने इनकरेजिंग और इतने कोई हर वक्त प्रेज़ करते थे, अप्रूव करते थे. कभी कभी टोक भी देते थे, काजी भाई, चंदा तुम ये नहीं पहनोगी आइंदा से, है. वो स्लीवलेस पहनती थी ना, चंदा देखो तुम ये नहीं पहनोगी. मैं कहा अच्छा चले ठीक है, नहीं पहनूंगी. तो लेकिन काफ़ी चीज़ों में वो अप्रिशिएट करते थे. वेलकम किया उन्होंने कराची में जब मैं आई हूँ 70s में. तो हमें जब इतना कुछ मिला है, तो हम क्यों ना बच्चों तक पास ऑन करें. और जहाँ तक मेरे दोस्तों का सवाल है, तो मैं तो कराची में अकेली थी, मेरी फैमिली तो लाहौर में थी सारी. ये सब बहरोज़, जावेद, शफ़ी मोहम्मद, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, आसिफ रज़ा मीर फिर इधर आ गए थे. तो हम सब आपस में, हमारी बड़ी बॉन्डिंग थी हमेशा. और हमारे समझे शकील साहब अभी चले गए कुछ दिन पहले. तो हमारी फैमिलीज़, हमारे बच्चे साथ ग्रो हुए, बदर खलील, शहजाद खलील. तो ये दिस वाज अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ फ्रेंड्स.
सो चाहे उसमें बड़े भी थे, छोटे भी थे, सुल्ताना, समीना अहमद, सबा, हम लोग सब, तो हमारी शुक्र है बहुत अच्छी एक रिश्तेदारों से बढ़ के हमारे रिश्ते बने। व्हाट अ माशाल्लाह गोल्डन पीरियड है ना। उषा जी, एक सवाल है जो अक्सर मेरे भी जहन में आता है और काफ़ी बात भी होती है, वो ये कि जो हमारे लेजेंड्स हैं आपके स्टैचर के, उनको शायद उतना प्यार या उतनी रिकग्निशन पाकिस्तान हमारी सोसाइटी या फैंस की तरफ से नहीं मिलती। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप डिसएग्री करती हैं, एग्री करती हैं? मुझे इससे कोई इतना ख़ास शिकायत नहीं है। मैं अपनी बात तो नहीं कर रही, मैं तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपने जैसे कहा कि ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर आपकी जनरेशन से लेकर अगली छोटी जनरेशन तक भी मैं काम चूँकि करती हूँ, नज़र आती हूँ, बच्चे प्यार करते हैं। लेकिन ओवरऑल आप बताएं कि आपको लगता है कि कवि साहब को किसी ने रिस्पेक्ट नहीं की होगी? बहुत की है। सारे बच्चे, इंडस्ट्री के बच्चे उनके पैर ही नहीं छोड़ते थे, वो थे इतने प्यारे। काजी वाजिद साहब की या किसी की, शकील साहब, शकील साहब की, ज़िया मोहिउद्दीन साहब तो खैर अल्टीमेट थे, या जावेद की, किसी की वैल्यू में या रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं है। जो उनको लोगों की तरफ से भी प्यार मिलता है, मुझे नहीं लगता कि किसी की कोई शिकायत मैंने सुनी। आपने कभी सुनी? आबिद अली भाई की कभी सुनी थी? वो भी चले गए कि मुझे लोगों ने मेरी तरफ तवज्जो नहीं की या मुझे गवर्नमेंट ने कुछ नहीं। सबको अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी, रिस्पेक्ट भी दी और लोगों का प्यार भी मिला और अवार्ड्स भी मिले। कवि साहब को सितारे इम्तियाज़, प्रेसिडेंट अवार्ड, निशान इम्तियाज़, तो ये तो मुझे तो हमने सेलिब्रेट, आप कहते हैं हमारी ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, हम करते हैं सेलिब्रेट। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक ये इस मामले में हम लोग बड़े खुशकिस्मत। वेयर डू यू थिंक ये फिर आती कहाँ ये सोच, अगर है कुछ क्वार्टर्स? देखिए ये वहाँ से आई है जहाँ फिल्में थी। फिल्मी लोगों को ये शिकायत होती थी कभी कि उनको कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि वो फिल्म का टाइम जो होता है ना, एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता था फिल्म एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का भी और एक्टर्स का भी। वो ज़्यादातर तो हीरोज़ होते थे, फिर वो बेचारे बैठ जाते थे घर में, और अगर वो लोग अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना करते होते तो वो फाइनेंशियली भी परेशान होते थे, जो कि बहुत पहले के लोग ऐसे करते थे। वो समझते थे कि यूँ चलता ही रहेगा। तो काफ़ी सारे सिंगर्स जो हमारे बचपन में गाते थे और काफ़ी सारे एक्टर्स जो हमारे बचपन में एक्टर्स थे, हमने उनको परेशान देखा। काम ख़त्म तो चरपाई पे पड़े हुए कोने में एक बहुत बड़े एक्टर थे, अफजल खान उनका नाम था, वो पंजाबी फिल्मों के हीरो थे। वो एक दफ़ा मुझे किसी ने उनकी तस्वीर दिखाई कि वो किसी स्टूडियो के कोने में चरपाई पे दाढ़ी वाला बाबा बैठा था। मैंने कहा ये कौन? उन्होंने कहा ये वो है। तो वहाँ होता था ये, जहाँ आपकी 2 फिल्में फ्लॉप हुई, आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाल दिया। टेलीविज़न का ये माहौल नहीं था। फैमिली टाइप लोग थे, एजुकेटेड थे, लोगों की वैल्यू करनी आती थी, बात करने की तमीज़ भी थी। तो वो जो कहानियाँ आपने सुनी है वो सच है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ, फिल्म से रिलेटेड। माशाल्लाह, एज फार एज योर वर्क इज कंसर्न, वो तो आप इंस्पायर करती रहती हैं एवरी सिंगल डे, इवन नाउ। बट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, दैट इज ऑल्सो सच एन, यू नो, योर जर्नी इज सो इंस्पायरिंग एंड सो इंस्पिरेशनल। जैसे अभी आप बात कर रही थी कि व्हेन यू स्टार्टेड आउट 68 में, जब आप छोटी थी, बीच में एक टाइम आया जब ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से हुआ, फिर जब आपने एक्टिंग शुरू की तो इवन दो फादर बड़े इनकरेजिंग थे, बट बीच में उन्होंने कहा कि यू नो प्रॉब्ली यू शुड डू एक्टिंग। सो अ यंग गर्ल, क्योंकि लड़कियों पे तो और ज़्यादा हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, थ्रू द डेकेड्स, थ्रू द ईयर्स, हाउ आर यू एबल टू कोप अप विद ऑल द चैलेंजेस? प्लीज़ बताएं ताकि जो आजकल की बच्चियाँ घर पे देख रही हैं आपको, वो इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। एक्चुअली ये सारा जो काम आप देखते हैं ना, जो स्क्रीन्स पे नज़र आता है, इसके अलावा भी बहुत काम किए हमने। हाउसवाइफ रहे, बच्चों की माँ रहे, उनके खाने भी पकाए, उनको स्कूल भी ड्रॉप किया, उनके स्कूल की ड्यूटियाँ भी दी। वो एक, मतलब मैं बताती हूँ, लेकिन आपको हाउसवाइफ की जॉब्स का सबको जो घर में बैठी हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ने इंसान को बहुत सारी एबिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारी आपके अंदर एक्साइटमेंट्स हैं, आप उनको ढूंढें और बिल्कुल गिव अप ना करें। मैं अभी शोबिज़ की कुछ लड़कियों को कह रही हूँ कि भाई अब शादियाँ हो गई हैं, फैमिलियाँ बनाओ, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे नहीं ये ड्रामा हो जाए तो फिर उसके बाद हो जाए तो फलाने काम के बाद हम फैमिली वे पे जाएंगे या बच्चा आ जाएगा तो हमारा काम रुक जाएगा, तो फिर वो आप रुकते, फिर नहीं आप रुक सकते। हमने चलते चलते ही बच्चे भी पाले, मैं, रुबीना अशरफ, समीना अहमद, सबा हमीद, हम काम करते रहे और हम साथ में फैमिलियाँ भी अपनी लेके चलते रहे, बच्चों के काम भी करते रहे। सो आपके पास अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी होती है, बहुत कुछ, बहुत, और ख़ास तौर पे औरतें, लड़कियां अगर चाहें तो मल्टीटास्किंग बहुत आसानी से हो सकती है। हमारी अम्मी, हालांकि वो हाउसवाइफ थी, मेरे फादर को म्यूज़िक का शौक़ था, मेरी अम्मी की आवाज़ अच्छी थी, लेकिन अम्मी हाउसवाइफ थी। बुर्का उतरवाया उनका, उसके बाद उनको क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया, घर में उस्ताद को रखा।
अपनी फिल्म में उनसे 2 गाने भी गवाए। माशाल्लाह। गो के वो सिंगर बनना नहीं चाहती थी बेचारी, बच्चों के 5 बच्चे थे उनके उस वक्त, तो मैं तीसरी थी, 3 थे, तो वो कहती थी हाय अल्लाह, प्रोफेशनल काम लेके चलना एक बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, खाना पकाना। हमारी अम्मी के 6 हाथ थे और क्या एक सिंपल सी खूबसूरत साड़ियाँ पहनने वाली हसीन सी लड़की थी वो, दुबली पतली बहुत थी, गोरी चिट्टी हसीन सी। तो उसमें मुझे लगता था कि वो डाइवर्सिटी जो हमारे अंदर आई है, जैसे अस्मा में भी बहुत है। अस्मा कपड़े भी डिज़ाइन करती है माशाल्लाह, अस्मा ड्रामे तो करती है आपके सामने, लेकिन उसके अलावा फर्नीचर डिज़ाइन करती है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आर्ट स्कूल नहीं गया हुआ, तो आप ढूंढते हैं अब मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या, और साथ साथ लेके चलते हैं हम सबको। सो लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एक्टिंग ही करें, आप कुछ भी कर सकती हैं, और बाहर नहीं जा सकती तो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, कपड़े सी सकती हैं आप, एम्ब्रॉयडरी, मुझे एम्ब्रॉयडरी भी आती है, मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मैं सीनरीज बनाती थी। और मेरे पास एक तो फ्रेम में पड़ी हुई है, एक बाकी की गुमसुम गई है। तो कहने की बात है कि कोई भी टाइम ज़ाया करने का नहीं। अभी भी सोचती हूँ हाय अल्लाह, आज मैंने सारा दिन कुछ नहीं किया, मैंने टीवी देखा इतनी देर, मैं अपने आप को कल करती शट अप, बंद करो ये। उस पर देख रही थी इंस्टाग्राम, मैंने कहा 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, मुझे क्या हुआ, मैं पागल हूँ। तो कहने के बाद म्यूज़िक सुने, आप कुछ भी और कर सकते हैं जो आपके माइंड को ज़रा सुकून दे। तो कहने की बात है कि बहुत कुछ है हम सबके अंदर। आप अब देखिए, कुछ पढ़ाई आपने कुछ और की होगी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो अब आप ये कर रहे हैं ना। मुझे लगता है आप जॉब भी कर सकते हैं, शाम को ये भी कर सकते हैं। बिल्कुल। एक दिन में 2 काम हो सकते हैं। हो सकते हैं। अगर आप सुबह एक बहुत अच्छी जॉब पे हो, अब मुझे नहीं पता आप हैं कि नहीं है, अगर आप नहीं कर रहे एक बात है, इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है, अगर आपकी 6 बजे तक नौकरी है जी, आप ये शो 8 बजे से शुरू कर सकते हैं।